हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लास में। तो चलिए, इसके पिछले क्लास में बाइनरी नंबर सिस्टम का टोटल थ्योरी हो चुका था। आज उसी पे आधारित कुछ प्रश्न को बताते हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ग्रुप डी में हो या एनटीपीसी हो, एएलपी हो, इसमें टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि 65 को बाइनरी नंबर में बदलिए। तो इसको बनाने के लिए कल बताए थे क्या कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ता है। कहाँ से बढ़ता है? राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। कहाँ तक जाता है? जितना हमको यूज करना है वहाँ तक जाता है। तो देखिए, दुगना करते हुए 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसके दुगना 4, फिर 8, 16, फिर 32 है, फिर 64। इससे आगे नहीं जाएंगे। देखिए, तो कहा है कि 65 जो होगा ये नहीं हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। तो 1 हो गया। क्या बोले थे कि जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1 लिखना है, और जो नहीं जोड़ेंगे उसके लिए 0 लिखना है। तो देखिए, इसको जोड़ें, 64 है 1, 65 हो गया। तो हो गया कितना? इसको बाइनरी नंबर में हो जाएगा 1, बाकी जिसको नहीं जोड़े हैं उसके लिए 0 लिखेंगे। 1 हो गया, फिर कितना 0 है? 5 गो 0 है, 1 2 3 4 5, और फिर 1। इसका बेस कितना होता है? 2। बाइनरी नंबर में बेस होता है 2। और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया एग्जाम में। 137 को बाइनरी नंबर में बदलने पर अंतिम 4 अंक क्या होगा? तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि 137, दूसरा नंबर है 137 को बाइनरी में बदलने पर अंतिम का 4 अंक क्या है? पूछ रहा है क्या कि 137 को बाइनरी नंबर में बदलने पर अंतिम का 4 अंक क्या है? इसको बदल लीजिए। क्या पैटर्न फॉलो करने के लिए बताए थे कि 1 से स्टार्ट करना है और दुगना करते हुए राइट से लेफ्ट की ओर जाना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया और 64 हो गया। 64 के बाद 128, यहीं तक में आ जाएगा 137, 128 हो गया। तो जोड़ लेते हैं। 128 और 8 कितना होता है? यहाँ देखिए, 128 और 8 36, 36 है 1 37 हो गया। कितना? एक जिसको जोड़ेंगे उसके लिए लिखना है 1, किसको जोड़ रहा है इसको लिए, जिसको जोड़ना है उसके लिए 1। तो 28 36 हो जाएगा 1 37, इसको लिए 1 लिखना है। और जिसको नहीं जोड़े उसके लिए क्या लिखना है? उसके लिए 0 लिखना है। इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसको नहीं जोड़े हैं तो इसके लिए 0 लिखना है। ये हो गया क्या? 137 का बाइनरी नंबर में बदल दिए हैं। तब देखें, डेसिमल नंबर से पहले का क्या था? डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी में चेंज किए तो हो गया क्या? 1 हो गया, 1 पर 1 2 3 0, फिर 1 पर 2 0, फिर 1। ये हो गया क्या? बाइनरी नंबर जिसका बेस होता है 2। तो पूछ क्या रहा है कि अंतिम का 4 अंक क्या होगा? तो इसका अंतिम का 4 अंक यही ना हुआ। तो इसका लिख देते हैं कि अंतिम का 4 अंक
क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 001, यही हो जाएगा इसका अंतिम का 4 अंक। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 29.125 को बाइनरी में बदलिए। दिया हुआ तीसरा नंबर 29.125 को बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए बोला। तो क्या बोलेंगे, पहले क्या करना है कि दशमलव के पहले वाला को चेंज करते हैं। तो 29 को चेंज करते हैं तो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 29 तक बोला है तो 32 ज़्यादा हो जाता है तो नहीं लेंगे इसको। 29 तक में जोड़ लेते हैं। 16 8 कितना हो गया, 24, 24 से 4 28, 28 से 1 29। तो जिसको जोड़े हैं उसके लिए 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, और जिसको नहीं जोड़े इसके लिए 0 और इसको 1। देखिए 16 8 कितना हो गया, 24, 24 4 28, 28 से 1 29। तो इसका बाइनरी नंबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 1 1 0 1, ये हो गया बाइनरी नंबर में। और दशमलव के बाद वाला को जोड़ने के लिए बताए थे किसको कैसे निकालते हैं जो। अब देखिए दशमलव के बाद कितना है, 0 पॉइंट, इसको लिख देते हैं 1 2 5, यही ना है। तो इसको क्या करने के लिए बोले थे कि इसको दोगुना करते हुए कहाँ तक लिखना है, जब तक टोटल 0 ना आ जाए। तो देखिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा, दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, कुछ नहीं। तो मतलब दशमलव यहाँ है तो दशमलव के बाद एक 0, फिर इसको दोगुना किए तो हो जाएगा कितना, 500, 500 हो गया। फिर इसको दोगुना कर देंगे, 500 में भी फिर नहीं हुआ कुछ तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, 1000 हो जाए तो 1.000 हो जाएगा। क्या दशमलव जो है 3 अंक पर है तो 3 अंक पर हो गया, तो ये बाहर निकल जाएगा एक। अब देखिए 0 का कितना बार गुना करिए 0 ही आएगा, तो इसके खत्म हो गया। अब कितना हो गया, ये 1, तो दशमलव के बाद 1, यही हो गया क्या, 29.125 का बाइनरी नंबर में निरूपण हो गया। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्या बोला गया है, चौथा का। चौथा है 57.375, इसको भी बाइनरी नंबर में चेंज करना है। कितना बोले है, 57.375। पहले 57 को बाइनरी नंबर में चेंज कर देते हैं। तो क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, ये 8 हो गया, 16, ये 32, 64 करें तो ज़्यादा हो गया, इतना ही में देखना करके। तो 32 और ये 16 48, 48 और 4 कितना होता है, 52 और 2 54। देखिए जोड़ लेते हैं इसको, 48 तो यहाँ हो गया, 48 और 8 कितना होता है, 48 और 8 56 तो हो ही रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए 1 लिखेंगे, इसके लिए 1, इसके लिए 1, जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके लिए 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके लिए 0, इसके लिए 0। देख लीजिए कितना हो गया, 8 8 6 14 2 16, 57 ना बोल रहा है, ये 56 तक आया है। ये इसके लिए भी 1 होगा तो 57 हो गया। तो इसका बाइनरी नंबर में क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 001, ये हो गया इसका बाइनरी नंबर में। दशमलव के बाद वाला को करना है तो क्या करेंगे, इसको कितना दिया है,
0 इतना है। तो इसको क्या बोले हैं कि दोगुना करते हुए जब तक पूर्ण रूप में नहीं आ जाए, पूर्ण संख्या में, जब तक इसको चेंज करते रहेंगे, लास्ट में आना चाहिए 0। ठीक, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 0, आइए 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7, कुछ नहीं आया। दशमलव के 3 अंक तक है तो कुछ नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और फिर इसको गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 0.15। तो मतलब दशमलव के बाद 3 अंक रखना है, तो 1 इन्हें आ जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ। और फिर इसको 1 तो यहाँ आ गया, और फिर इसको फिर दुगना कर देना 500 को, तो दुगना करेंगे तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा लास्ट में 00, यानी 1000 हो गया। तो दशमलव के 3 अंक तक रखना है, तो लास्ट में 0 आ गया, 1 आ गया बाहर, पूर्णांक में आ गया, तो इसको 1 लिख दिए और ये हो गया खत्म। अब देखिए 0 को करेंगे तो ये तो हमेशा 0 आएगा, तो उतना ही तक रहने दीजिए। हो गया क्या, 0 1 यहाँ हो जाएगा। देखिए एक बार किए थे तो 0 आया, फिर इसको बाद दोबारा किए तो कितना आया, फिर से एक बार कर लेते हैं, देख लीजिए। मिटा देते हैं, कितना था 3.75, तो इसको कर 3.75 नहीं था, 375 दशमलव इतना था, तो इसको गुना कर लिए हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा 750। तो 750 हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं आया। फिर इसके बाद किए 2 गुना, तो हो जाएगा 1500, तो 1 हो जाएगा इसमें। और फिर 500 बचा दशमलव के बाद, तो फिर इसको 2 गुने किए हैं तो 1000, यानी 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका बाइनरी संख्या में निरूपण। तो अगला नंबर और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 0.8125 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। और पूछा जाता है बाइनरी प्रणाली में, एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, जो पूछा गया बाइनरी प्रणाली में दिया हुआ क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली में दिया हुआ है 11 प्लस 11 नहीं है, बाइनरी प्रणाली में है तो 11 इसको नहीं पढ़ सकते हैं, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन भी दिया हुआ था इसमें, एक ऑप्शन था क्या, एक हो गया 12, दूसरा हो गया 13, तीसरा हो गया 101, और चौथा हो गया 101 पर 00। इसको बोल रहा है कि बाइनरी में जोड़ने के लिए बोल रहा है किसके बराबर है, नहीं जोड़ बोल रहा है इसको कि जोड़िए। तो इसका एक रूल होता है जो देखिए लिख देते हैं कि अगर 0 प्लस 0 रहे तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 प्लस 0 रहे तो 0 हो जाएगा, और 0 प्लस मैंने 1 प्लस 0 तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 रहेगा तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, और आगे बोल दिया जाएगा 1 प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है 2, लेकिन इसमें 2 का तो यूज करते नहीं है क्योंकि इसका बेस 2 ही होता है, और 2 बेस कौन कौन होता है, 1 और 0, यानी 0 और 1 होता है बेस इसका। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 1 और 1, 2 का मतलब हो जाएगा 0, और शेष बचेगा, शेष जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 1। ये वाला सिर्फ याद रखना कि 1 प्लस 1 क्या होता है 0,
और शेष बच जाता है 1। और एक और है 1 + 1 + 1। अगर ऐसा आ जाए तो इसकी क्या है 3 आएगा, लेकिन 3 इसमें तो लिखना नहीं है क्योंकि दो ही संख्या का उपयोग करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। एक 0 होता है, एक क्योंकि इसका बेस होता है जो 2 होता है, और 2 ही डिजिट का यूज करते हैं। तो देखिए 3 का मतलब क्या होता है इसमें, 3 का मतलब 1 होता है और शेष भी होता है कितना, शेष भी इसका 1 होता है। तो ये रूल याद रखिएगा जो कि जोड़ने में काम आएगा। तो देखिए इसको जोड़ते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको जोड़ते हैं। कितना, इतना ही क्वेश्चन था ना। तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया 1, इतना ही है। तो देखिए जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 1 का 1 कितना हो गया 2, और 2 का मतलब क्या लिखने के लिए बोले थे 0। 2 का मतलब 0 और शेष बच जाएगा 1। तो शेष आगे जाकर जुटेगा, तो शेष आगे जाके जुटेगा तो इसमें जुटेगा 1। तो कितना हो जाएगा 1 का 1 2, 2 का मतलब 0 और शेष बच गया 1। तब कुछ नहीं है तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा ये, ना कि आप सब मार दीजिएगा ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इतना होला आ गया तो समझ जाएगा कि एग्जामिनर जो होता है आपको खिड़की ले रहा है। इसलिए ऐसा जो मतलब आसान से प्रश्न आए उसको मैं ध्यान देकर आपको बनाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा तो योग वाला संख्या हो गया। योग पर आगे पूछा जाता है मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना के रूप में दिया रहेगा बाइनरी नंबर सिस्टम को और उसको गुना करना होता है। देख लेते हैं इसको भी। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ देखिए 0 0 1 0 0 1 और फिर पॉइंट दिया हुआ है 0 1 और गुना करने के लिए बोला है क्या 11.1। ये मल्टीप्लिकेशन पर मतलब गुना पर आधारित क्वेश्चन जो दिया होता है क्या बाइनरी नंबर सिस्टम में बोलता है कि गुना करिए इसको। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट जैसे साधारण गुना करते हैं वैसे ही नॉर्मल इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए 1 से गुना किए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 00 फिर 1, वही हो गया। फिर इसको गुना करेंगे एक अंक छोड़कर 1 0 1 फिर 00 1 और फिर इसको कर दिए तो 1 हो जाएगा, फिर 0 फिर 1 फिर 00 फिर 1। इसको नॉर्मल ही कर लेते हैं। उसके बाद दशमलव के देख लेते हैं। ये 2 अंक है, एक अंक इसमें, यानी 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा। अब देखिए जोड़ देते हैं इसको। तो जोड़ने के लिए तो बताए थे अभी कि 1 का हो जाता है 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का 1 2, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 0, हाथ में बच जाएगा 1। फिर इसको देख लेते हैं 1 और बकाया 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का मतलब 0, हाथ में 1 1 फिर बच गया इसमें तो 1 1 2, 2 का मतलब 0 बकाया 1 1 1 2 का मतलब 0 बकाया 1। फिर इसमें बकाया जुड़ेगा 1 1 0 0 मतलब 2, 2 का मतलब 0 अब बकाया 1 बच गया। तो इसमें भी जोड़ेंगे तो 1 1 2, 2 का मतलब 0 अब बकाया 1। अब तो कुछ है नहीं तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसको लिख देते हैं कितना है 1 करके 0 2 4 6 2 4 6 और फिर 1 1
और जबकि दशमलव देना है तो क्या बोले थे कि 3 अंक पर मैंने 2 अंक ये है, 1 अंक ये है, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे दशमलव हो जाएगा ये बाइनरी संख्या मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में गुना हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 पर कितना 5 0 फिर 0 1 1, इतना हो गया बाइनरी नंबर में मल्टीप्लिकेशन। अगला नंबर और क्वेश्चन देख लेते हैं जो है जो जोड़ पर यही दो को आधारित मतलब होता है क्या कि अगर योग दिया रहे तो जोड़ना है तो क्या 2 जब आए तो 2 का मतलब 0 लिखना है, और 3 आए तो 3 का मतलब 1 लिखना है, और शेषफल 2 वाला में 1 हो जाता है, 3 वाला में भी 1 हो जाता है। यही भी याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना है, छठा हो गया, कितना है 1 4 गो 0 1, इतना दिया हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में। पूछ रहा है क्या कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बनाए, तो इसको लिए क्या बोले थे, इसको देख लेते हैं। इसका 1 होता है, ये 2 होता है, और 2 के बाद क्या होता है 4, फिर 8, और फिर 16, ये 32, ये हो जाता है। तो देखिए क्या बोलते हैं, जिसके लिए 1 रहेगा उसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 32, आइए 2 34, 32 हो जाएगा, जोड़ लेते हैं उसी वाला को, तो ये हो जाएगा 32, और देखिए किसी पर 1 नहीं है तो ये हो जाएगा 32, ये 2, कितना हो जाएगा 34, इसका आंसर हो जाएगा 34, यानी दशमलव प्रणाली यानी क्या डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका चेंज किए तो क्या हो जाएगा 34। 1 हो गया 2 4 8 16 32, तो 32 और 2 34। अगला नंबर देख लेते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 0 0 11 दिया हुआ है, 1 0 0 फिर 1 1.001, इतना दिया हुआ है। इसका क्या बोला है, दशमलव में करने के लिए बोला है, मतलब दशमिक प्रणाली में पूछ रहा है। तो देखिए क्या हो गया इसका, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 16, तो जुड़ेगा कौन कौन, 16 2 18 1 19, इसका हो जाएगा 19, पॉइंट ये है। अब इसके लिए क्या बोले थे, कल बताए थे इसको कि अगर पॉइंट में कितना अंक पर है 1 2 3, तो इसको लिए लिखना है 1 गुना 2 के पावर कितना -3 लिखना है। इसके लिए बताए थे कि 1 गुना -3 लिखना है, किसके मतलब 0 पॉइंट कितना अंक पर है 3 अंक पर, तो -3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस अगर रह लगे तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कितना 1/8। इसको फिर दशमलव में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.125, यानी दशमलव के बाद कितना हो जाएगा इसका 125, ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही तो आपको एक और क्वेश्चन अपने मान से लेकर ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे 8वां नंबर अगर मान के चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे दिया हुआ है 1 0 0 1 1 1, फिर पॉइंट ले लेते हैं और 0
डायरेक्ट एक एक ले लेते हैं इसका चेंज करने के लिए बोला है क्या कि डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 से होता है शुरू ना, यहाँ लिख देते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 8, ये 16, ये 32। तो जिसके पर 1 है उसके जोड़ देते हैं उसको, तो 32 हो गया, प्लस ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, इतना जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 32 4 36, 36 2 38 1 39, ये हो गया 39। दशमलव वालों को क्या बोले थे, इसको करने के लिए एक गुना के नंबर पर एक है तो इसको लिए लिखेंगे 2 के पावर -1, फिर प्लस दे देंगे, एक और अंक है दूसरा अंक पर है तो इसको लिखेंगे 1 गुना 2 के पावर -2, ये हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस रहे तो इसको बदलेंगे 1/2 हो जाएगा, और इसको बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो इसका 4 हो जाएगा एलसीएम, और 4 हो गया तो ये हो गया 2 प्लस 1, हो जाएगा 3/4। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.75, ये हो गया इसका दशमलव के बाद वाला पार्ट का हल किए तो इतना हो जाएगा क्या 7.5, ये हो गया आंसर। यानी द्विधारी नंबर सिस्टम में दिया रहेगा और क्या पूछेगा, दार्शनिक प्रणाली में चेंज करने के लिए बोलेगा, जो कि हम कल थ्योरी में ही बता दिए थे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसके अनुसार आगे जो सिलेबस चल रहा है उसी के अनुसार आगे क्लास चलता रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।